8वीं शताब्दी के मध्य में बंगाल में राजनीतिक अराजकता फैली हुई थी। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए वहां के सामंतों ने लगभग 750 ईस्वी में गोपाल को सर्वसम्मति से अपना राजा चुना। भारतीय इतिहास में यह एक दुर्लभ उदाहरण माना जाता है जहां किसी शासक का चयन सामंतों द्वारा किया गया। राजा बनने के बाद गोपाल ने बंगाल में शांति और सुव्यवस्था स्थापित की तथा एक मजबूत और संगठित प्रशासन विकसित किया। उनके प्रयासों से पाल वंश की नींव पड़ी, जिसने आगे चलकर पूर्वी भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का रूप लिया। गोपाल बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। उन्होंने बौद्ध विहारों और शिक्षा केंद्रों को संरक्षण दिया तथा धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उनके शासनकाल ने बंगाल में स्थिरता और समृद्धि की शुरुआत की। इसी मजबूत आधार पर उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल और देवपाल ने पाल साम्राज्य का विस्तार किया और उसे भारतीय इतिहास के महान राजवंशों में शामिल किया। धर्मपाल का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे पाल के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उन्होंने लगभग 770 ईस्वी से 810 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल में पाल साम्राज्य अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा के शिखर की ओर बढ़ा। धर्मपाल ने बंगाल और बिहार के साथ साथ उत्तर भारत के कई क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित किया। उस समय कन्नौज पर अधिकार को लेकर पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों के बीच प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, जिसमें धर्मपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई उत्तर भारतीय शासकों पर अपना प्रभाव स्थापित कर पाल वंश की प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। धर्मपाल केवल एक विजेता ही नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति के महान संरक्षक भी थे। उन्होंने विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई और नालंदा विश्वविद्यालय को भी संरक्षण दिया। उनके प्रयासों से बौद्ध धर्म और उच्च शिक्षा का व्यापक विकास हुआ। धर्मपाल का शासनकाल पाल वंश के स्वर्णिम युग की शुरुआत माना जाता है। वे अपनी सैन्य शक्ति, कुशल प्रशासन और शिक्षा के प्रति समर्पण के कारण भारतीय इतिहास के महान शासकों में गिने जाते हैं। देवपाल का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाल वंश के बारे में जानेंगे। देवपाल महान शासक धर्मपाल के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने लगभग 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक शासन किया। उनके शासनकाल में पाल साम्राज्य अपनी शक्ति, समृद्धि और विस्तार के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा। देवपाल ने अपने सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। उनके प्रभाव का विस्तार बंगाल और बिहार से आगे बढ़कर उड़ीसा, असम तथा नेपाल के कुछ क्षेत्रों तक माना जाता है। उनकी वीरता और कुशल नेतृत्व ने पाल साम्राज्य को पूर्वी भारत की सबसे बड़ी शक्तियों में शामिल कर दिया। देवपाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को उदार दान दिया और अनेक बौद्ध विहारों एवं शिक्षा संस्थानों को संरक्षण प्रदान किया। उनके शासनकाल में शिक्षा, संस्कृति और धर्म का उल्लेखनीय विकास हुआ। इतिहासकार देवपाल के शासनकाल को पाल वंश का स्वर्णकाल मानते हैं। वे एक सफल विजेता, कुशल प्रशासक और शिक्षा एवं संस्कृति के संरक्षक के रूप में भारतीय इतिहास में सदैव याद किए जाते हैं। नारायणपाल का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम पाल वंश के शासक नारायणपाल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। नारायणपाल ने लगभग 854 ईस्वी से 908 ईस्वी तक शासन किया। वे पाल वंश के प्रमुख शासकों में से एक थे। उनके शासनकाल में पाल साम्राज्य को कई राजनीतिक और सैन्य चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रतिहार और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली राजवंशों के लगातार आक्रमणों के कारण पाल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर पालों का नियंत्रण भी कम हो गया। इसके बावजूद नारायणपाल ने अपने राज्य के प्रशासन को व्यवस्थित बनाए रखने का पूरा प्रयास किया। नारायणपाल धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धार्मिक संस्थानों को भी संरक्षण दिया। उनके शासनकाल में कई मंदिरों और मठों को सहायता प्रदान की गई, जिससे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं आगे बढ़ती रहीं। यद्यपि उनके समय में पाल साम्राज्य का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों में राज्य को संभालने का प्रयास किया। इसी कारण नारायणपाल को पाल वंश के एक धैर्यवान और उत्तरदायी शासक के रूप में याद किया जाता है। नागभट्ट प्रथम का जीवन परिचय। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम के बारे में। नागभट्ट प्रथम का शासनकाल लगभग 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक माना जाता है। इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके नेतृत्व में इस वंश ने उत्तर और पश्चिम भारत में एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना की। उस समय अरब आक्रमणकारी भारत के पश्चिमी भाग में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे।
नागभट्ट प्रथम ने साहस और कुशल नेतृत्व का परिचय देते हुए अरब सेनाओं को राजस्थान और पश्चिमी भारत में पराजित किया। इस विजय ने भारत में अरबों के आगे बढ़ने की गति को रोक दिया और नागभट्ट प्रथम की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। उन्होंने अपनी शक्ति का विस्तार अवंती, वर्तमान उज्जैन क्षेत्र से किया और एक मजबूत प्रशासन की स्थापना की। उनके शासनकाल में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य की नींव इतनी मजबूत हुई कि आगे चलकर यह उत्तर भारत का एक प्रमुख साम्राज्य बन गया। इतिहास में नागभट्ट प्रथम को एक वीर, दूरदर्शी और सफल शासक के रूप में याद किया जाता है। उनकी वीरता और उपलब्धियों ने गुर्जर प्रतिहार वंश को महान ऊंचाई